वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कटोरी कटिंग कैसे करते हैं। कटोरी कटिंग दो पार्ट का होता है, एक सिंगल कटोरी कटिंग और एक डबल कटोरी कटिंग। तो हम सीखेंगे सबसे पहले सिंगल कटोरी कटिंग। हम 30 साइज का सीखेंगे। 30 साइज का कटोरी कैसे बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बनाएंगे 30 साइज का। यहाँ पर हमने मेजरमेंट लिखा है। यहाँ पर ये मैंने एक चार्ट बनाया था जो आपने कॉपी किया होगा। इस चार्ट के थ्रू हम बनाने वाले हैं। इसमें आर्म होल आप देख लीजिए 4.5 इंचेस है और शोल्डर है 6 इंचेस, नेक है 6 इंचेस। बैक का आप नेक अपने हिसाब से ले सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने मेजरमेंट किया है, बर्स्ट का मेजरमेंट है 30, हमने उसको 4 टाइम्स डिवाइड किया है 7.5 इंचेस। तो फ्रेंड्स हम बनाते हैं 30 का साइज़। आपने मेजरमेंट देख लिया होगा। तो चलिए अब बनाते हैं 30 साइज़ का। हमारा फुल लेंथ है 12 इंचेस और हमने 13 इंचेस का लिया है। 13 इंचेस का हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं 13 इंचेस का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 13 इंचेस। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमने टॉप पर रखा है और यहाँ से यहाँ तक हो गया है 13 इंचेस पर। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं। 13 इंचेस का ये हो गया। अब हम सबसे पहले मार्क करेंगे हमारा शोल्डर। शोल्डर था हमारा, आप देख सकते 30 में शोल्डर है 6 इंचेस पर। तो चलिए अब हम इसे यहाँ से हम 6 इंचेस पर एक मार्किंग करेंगे। ये है हमारा शोल्डर मार्किंग। 12 है, 12 को हमने 2 टाइम्स डिवाइड किया है तो 6 इंचेस। और यहाँ से हम मार्क कर लेंगे 3 इंचेस पर। फ्रेंड्स आपको कम चाहिए तो आप मतलब आपको आपके शोल्डर के हिसाब से है, लेकिन इसमें ये पार्ट आप 3 इंचेस पर मार्क कीजिए। ये 6 इंचेस पर जैसे इसमें दिया है। अब इसमें दिया है आप देख सकते हैं शोल्डर 5.5, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ से 3 इंच लीजिए या 2 इंच या 4 इंच, जितना आपको शोल्डर चाहिए उतना पार्ट ले सकते हैं। लेकिन ये आप इसके हिसाब से ही लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपका जितना हैवी बस्ट होगा उतना वो शोल्डर साइड से थोड़ा सा गिरता है, इसीलिए ये पार्ट थोड़ा सा कम करते जाते हैं। तो इसके लिए हमें ये भी कम करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम निकालते हैं हमारे बस्ट का मार्किंग। उससे पहले हम आर्म होल का मार्किंग निकालेंगे। यहाँ से हमारा आर्म होल मार्किंग है, आप यहाँ देख सकते हैं 4.5 इंचेस आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.5 इंचेस। तो चलिए यहाँ से हम 4.5 इंचेस पर एक डॉट कर लेते हैं, ये डॉट। अब हम इसे स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं और यहाँ से एक मार्किंग दे देते हैं। ये हमारे बस्ट का मार्किंग है। पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं हमारा बस्ट का। बस्ट है हमारा 7.5 इंचेस, 30 साइज़ का है 7.5 इंचेस। ये हमारा बस्ट का फुल मार्किंग है। प्लस 2 इंचेस करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंचेस। यहाँ पर ये कुछ यहाँ आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ से हम इसे जोड़ लेंगे। तो हमने जोड़ लिया है। ये बन गया हमारा फ्रंट का आर्म होल पार्ट और बस्ट पार्ट। अब नेक पार्ट बना लेते हैं। नेक है हमारा 6 इंचेस का। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर 6.5 इंचेस हमारा फुल लेंथ है और यहाँ पर आप 3 इंचेस का एक पॉइंट कर लीजिए। इससे हम जोड़ लेते हैं इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक ये हमने जोड़ लिया है। तो चलिए हम इसे शेप दे देते हैं।
और हम इसे भी शेप दे देते हैं फ्रंट और बैक का। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स हम बैक बना लेते हैं। बैक के लिए हमें यहाँ तक ले जाना है। फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स इससे सही बैठेगा, आप शेप सही से दे सकेंगे। ऐसे इससे शेप सही बैठेगा तो आप फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ कीजिए। तो हमने फ्रेंड्स ये बना लिया। चलिए अब हम बेल्ट पार्ट बना लेते हैं। बेल्ट पार्ट बनाने के लिए पहले आप इसको मेजर कर लीजिए। ये देख सकते हैं आप है 7.5 इंचेस का। यहाँ से हम 3 इंचेस पर बेल्ट रखेंगे और यहाँ से रखेंगे हम हमेशा की तरह 2.5 इंचेस। अब यहाँ से आप 3 इंचेस छोड़ दीजिए और यहाँ से आप 2.5 इंचेस का जो मार्किंग है यहाँ से आप ऊपर की साइड पर ले जाइए। और यहाँ से आप स्ट्रेट दे दीजिए। टू एंड हाफ से थोड़ा सा नीचे गया कटिंग। अब फ्रेंड्स हम बनाते हैं हमारा कटोरी पार्ट। कटोरी पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेजर करना होगा। यहाँ से सबसे पहले हम ये पार्ट मेजर करेंगे। ये है हमारा। पहले आप फ्रेंड्स वेस्ट का मार्किंग कर लीजिए। वेस्ट का मार्किंग हमने किया नहीं है। वेस्ट का मार्किंग हमारा 28 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हो जाएगा 7 इंचेस पर। ये है हमारे वेस्ट का ये मार्किंग और यहाँ से मार्क करेंगे हम 2 इंचेस पर। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। ये था हमारा फाइनल मार्किंग। यहाँ से कुछ यहाँ पर और एक था ये वाला पार्ट, तो इधर से हम यहाँ जोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स तो आपने देख लिया इतना। अब हम निकालते हैं हमारा कटोरी। कटोरी निकालने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ से हाफ देखना होगा। 7 है तो 7 का हाफ हो जाएगा 3.5। ये हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको देखना है ये पार्ट जो है आपका 2 इंचेस का है, तो यहाँ से आप सिर्फ 2 इंचेस पर इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक मार्किंग कीजिए और एक मार्किंग आपका जो ये पार्ट है इन दोनों का हाफ पार्ट, इन दोनों का हाफ पार्ट। सबसे इजी ट्रिक है, आप इस तरह से कटोरी बनाएंगे तो बहुत इजी होगा। यहाँ से आप हाफ पकड़िए। ये जो राउंड शेप आपने किया है ये है 5 इंचेस से 2.5 इंचेस पर लेंगे। ये 2 और ये है 2.5 इंचेस पर। अब यहाँ से आपको 2.5 इंचेस, ये हमने 2 इंचेस पर ले लिया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 से थोड़ा सा कम आया है, हम इसे ही मार्क करेंगे। ये है 4.567 पर है, तो हम यहाँ से 4.7 पर लेंगे। यहाँ पर हम 4.7 लेंगे और यहाँ पर कम करेंगे हम 4.5 लेंगे। इस तरह से हम कम करते हुए जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसे जोड़ लेते हैं। आप फ्रेंच कर्व की मदद से भी जोड़ सकते हैं। अब इसे हम जोड़ लेते हैं।
फ्रेंड्स थोड़ा शार्प छोड़ना है। आप इसका हाफ लेंगे तो थोड़ा सा ब्लंट हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हम कुछ यहाँ से ले लेते हैं, ये हो जाएगा। हमने इसका हाफ लिया है, हाफ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये है 4 इंचेस पर, सॉरी ये है 4 इंचेस पर शेप का नेक। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 इंचेस पर। ये है हमारा 2 इंचेस। यहाँ से आप करेंगे थोड़ा सा छोटी कटोरी हो जाएगी, हमें थोड़ा बड़ा कटोरी चाहिए, तो हम इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरीके से। जिस तरह आपको राउंड शेप बैठता है आप उस तरह से करिए, या फिर अपने फ्रेंच कर्व का यूज़ कीजिए बनाने में इस तरह से, तो वो सही शेप ले जाएगा आपका। इस तरह से सही शेप ले जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बना लिया हमने कटोरी। अभी फ्रेंड्स ये हमारी कटोरी बनके तैयार नहीं हुई है, अभी हमें इसे कटिंग करना है, वो कट करना है। उससे पहले चलिए हम पहले इसे कट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम इसे कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। ये हमने बैक पार्ट किया है, यहाँ से हम फ्रंट पार्ट कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है बैक और फ्रंट पार्ट। इसे भी हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट हमारा। तो चलिए हम ऐसे कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमने इसे कट कर लिया है, अब हम इसे काट कर निकाल लेंगे। उससे पहले हम ये पार्ट कट कर लेते हैं। यहाँ से आप बीच में से कट कर लीजिए। ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। इसे हम राउंड शेप में कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप इसका जो मैंने कहा था हाफ, ये हाफ आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट फ्रेंड्स थोड़ा सा ये जो चीज़ है ना ब्लंट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा शार्प नहीं होगा और छोटी कटोरी हो जाएगी। वैसे छोटे वर्ड्स के लिए छोटी कटोरी ही सही है, लेकिन इसके हिसाब से हमें लेना है। ये जो हमारा पार्ट है स्टिचिंग, ये हमारा फिटिंग पार्ट आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से स्टिच होगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इतना सा दिखेगा, तो इसे इतना सा दिखाने के लिए हमें यहाँ से लेना पड़ा, और यहाँ से हमने जो शेप बनाया वो कुछ यहाँ पर पहुँचा है। तो फ्रेंड्स ये आपने देख लिया। अब चलिए हम हमारी कटोरी बना लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हम बाद में कट कर लेंगे। बैक पार्ट में आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं। इसे हम साइड में रख लेते हैं। ये हमारा बेल्ट था। और फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से 1/2 इंच क्रॉप करना होगा। तो चलिए हम इसे 1/2 इंच क्रॉप कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ के मिडिल का मार्किंग करके हम इसे 1/2 इंच क्रॉप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मार्किंग है 4.8, तो हम इसे 1/2 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ये 1/2 इंच आ रहा है, 2.2 आ रहा है, यहाँ पर हम 2.5 लेंगे।
यहाँ पर हमने अपना मार्किंग ले लिया है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच से हल्का सा ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसे हम कट कर देंगे यहाँ तक जोड़ते हुए। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसे कट कर लिया है, ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब फ्रेंड्स ये देखिए ये यहाँ लगेगा और ये पार्ट जो है इस तरीके से जाकर इस तरीके से लगेगा, तब ये आपकी कटोरी ठीक से बैठेगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। अब पहले हम इसके मिडिल का मार्किंग कर लेंगे। मिडिल का मार्किंग कुछ यहाँ जा रहा था, ये हो गया 5 इंचेस पर, 2.5 इंचेस पर हम इसे मार्क कर लेते हैं। हमारा मार्किंग यहाँ आएगा और यहाँ से 2 इंचेस पर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ से स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स चलिए हम हमारी कटोरी बना लेते हैं। कटोरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना पेपर लेना होगा। यहाँ से आपको 1.5 इंचेस लेना होगा। आप 1 इंचेस लीजिए, बड़े बर्स्ट के लिए 1.5 ले लीजिए, क्योंकि प्लेट करना है तो बहुत ज़्यादा ही प्लेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ पर आपको 1 इंच भी एक्स्ट्रा, सिर्फ 1/2 इंच आप सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लीजिए। यहाँ पर आप सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेंगे, बाकी आप यहाँ से 1 इंचेस पर लेकर आइए और यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेंगे हम। इस तरीके से आप इसे जॉइंट कर लेंगे। चलिए हम इसका मेजरमेंट बना लेते हैं, उसके बाद से हम हमारी कटोरी बना लेंगे। फ्रेंड्स वो हमने 1/2 इंच इसलिए क्रॉप किया ताकि हमारी कटोरी परफेक्टली बैठे। जैसे ये जो शेप है ना, जब ये लगेगा ना तो हमारी कटोरी का जो पार्ट है वो उठकर दिखेगा, इसीलिए हमने इसे हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कट किया है। ये हमारा एक्स्ट्रा 1/2 इंच है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे जोड़ लेते हैं। इसे हमने इसे जोड़ लिया है। यहाँ से हम स्टिचिंग के लिए 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। ये है हमारा 1/2 इंच का मार्किंग यहाँ पर, और यहाँ पर हम लेंगे 1 इंचेस पर यहाँ पर हम 1 इंचेस पर एक भी नहीं लेंगे, हम यहाँ पर यहीं तक मार्किंग करेंगे 1 इंचेस से क्रॉस, और हम इसे जोड़ लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंचेस निकाल लेते हैं हम। ये हमारा स्टिचिंग पार्ट जाएगा तो इसे हमें 1/2 इंच बढ़ाना पड़ रहा है। चलिए फ्रेंड्स हम इसे जोड़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी कटोरी बन गई है। अब आप इसे कट कर लीजिए। इसे हम, ये हमारा नेक है, ये हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से ये यहाँ पर हमारा
मिडल मार्क हम कर लेते हैं। ये यहाँ आ रहा 2.5 के पास। यहाँ से हम 2 इंचेस का बीच में मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से हम स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से 1 इंचेस का, ये पार्ट से 1 इंचेस का और ये पार्ट से 1 इंचेस का इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं। ये हमने जोड़ लिया है। अब फ्रेंड्स, आपको अगर देखनी है आपकी कटोरी परफेक्ट बैठी है कि नहीं, तो उसके लिए आप इस तरीके से कर लीजिए। इस तरीके से आप अपना मिडल मार्क जोड़ लीजिए और जो साइड का है उसे हम क्रॉप कर लेंगे। और फिर यहाँ से इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। ये है हमारा स्टिचिंग मार्क है और इसे आप प्रेस कर लीजिए। इस तरह से आप टर्न करके आप अंदर की साइड से ले लीजिए इसे, तो आपको फ्रंट साइड से पता चल जाएगा। इस तरीके से आप अंदर से जो आपने कटिंग किया है उसे इस तरीके से करके आप ये चीज़ को इस तरीके से करके आप देख सकते हैं। ये है आपका देखने का ट्रिक, आपका कटोरी परफेक्ट हुआ है या नहीं। आप ये देख सकते हैं हमारी कटोरी एकदम परफेक्ट हुई है। तो फ्रेंड्स, अब आपने सीख लिया है 30 साइज़ का कटोरी कटिंग कैसे किया जाता है। ये हमारा 30 साइज़ था। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से लगेगा और ये कुछ यहाँ आ जाएगा जब स्टिच होगा। तो ये हमारे 1/2 इंच का स्टिच था, आप देख सकते हैं। ये था हमारा सैम्पल कटोरी का, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रुकिए, मैं इसे नीचे कर देती हूँ हल्का सा। ये है हमारी कटोरी। ये है हमारा बेल्ट और ये है हमारा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपने सीख लिया है कटोरी कटिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है 30 साइज़ का कटोरी कटिंग। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं 1/2 इंच, ये इसमें जुड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों आया है, तो इसका जो 1/2 इंच हमने ड्रॉ किया था ये इसके अंदर जुड़ चुका है। तो इसी तरह हमें इसे स्टिच भी करना है। स्टिचिंग वीडियो मैं बाद में डालूंगी, कटिंग वीडियो के बाद। तो फ्रेंड्स, आपने सीख लिया है 30 साइज़ का कटोरी कटिंग कैसे किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप मेरे बाकी वीडियोस पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे बेल के जैसा एक आइकन होगा, उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे कि मैंने वीडियोस डाले। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।